न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है और न्यूज़ 14 टुडे का कारवां इस वक्त पहुंचा है भेट रोड के इंडस्ट्री एरिया में, जहां पर हमारे साथ कुछ उद्यमी और कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, मन टटोलने की कोशिश करेंगे उनके मन में क्या है 2027 के चुनाव को लेकर के। और इंडस्ट्री एरिया है तो वहां पर विकास कार्यों की बहुत सारी ज़रूरतें भी होती हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आपके मौजूदा विधायक है, कितने आप उनसे वाकिफ हैं, कितना विकास कार्य होंगे? उन्हें हम जो है बिल्कुल परिचित नहीं है उनसे, और वो कभी भी विकास के लिए हमारे एरिया में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या रहती है। 24 घंटे में से इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद कम से कम सिर्फ 8-10 घंटे की लाइट ही आती है, और वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में हमारे साथ खड़े नहीं हुए हैं। यहाँ पर वोट लेने तो आते हो? वोट लेने भी बहुत कम ही आए हैं, ऐसे कोई ज्यादा नहीं आए हैं इस एरिया में हमारे पास, क्योंकि उनके अपने एरिया बहुत होंगे, शायद हो सकता है कहीं कहीं जाते हो। कौन है विधायक? हमारे यहाँ आशु मलिक जी हैं जी। किस पार्टी? ये सपा से हैं जी। तो कितना विकास कार्य उन्होंने यहाँ पे किया? उन्होंने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करा है कि कोई सड़कें नहीं बनी है, कोई बिजली नहीं आती है, कोई नालियां नहीं बनी है, किसी तरह का कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करो तो भेट रोड पे भी है, दिल्ली रोड पे भी है, देहरादून रोड पर भी है। तो कितना विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है? क्या कुछ मुद्दे आप लोगों के? ऐसा है जी, उन रोडों पर तो विकास कार्य बहुत है, वहां पर तो लाइट भी आ रही है 24 घंटे, हर चीज उपलब्ध है। लेकिन हमारे एरिया बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, हर तरह की यहाँ पर दिक्कत है। ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ किसी भी तरह की रोड नहीं है, कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरह कोई विकास नहीं हुआ। 27 का चुनाव आ रहा है, अब किस तरह से देखते हैं, कैसा विधायक चुनोगे? भाई इसमें हम चाहते हैं कि एक साफ छवि वाला अपनी पार्टी का आदमी बने, जिसका कि ऊपर से संपर्क हो, जो कि बिल्कुल अपना बढ़िया आदमी हो। उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक अजीत सिंह जी हैं, चौधरी जी, जो शुरू से ही जो है संघ से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, और बहुत ही मृदुभाषी हैं, हर काम के लिए आगे खड़े होते हैं सबके लिए, और बहुत ही सिंपल आदमी है। बहुत लंबी लिस्ट है दावेदारों की, चौधरी जी से। देखिए, ऐसे जी दावेदारों की लिस्ट तो कितनी लंबी हो, हमारे अपनी उम्मीद के हिसाब से उन्हें ही चुना जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे तो अपने विधायक के बारे में जो मौजूद है? मौजूदा विधायक को तो हम पहचानते भी नहीं है, ना वो कभी आज तक आए, ना मिले किसी से। पोस्टरों में उनके हम देख के पहचान लेंगे कि हाँ जी आशु मलिक जी हैं। और तो उन्होंने ना तो कभी कोई काम कराया। एक दो बार हम गए कि गली में लाइट लगवा दो जी, तो उन्होंने उसके लिए कहा जी मेरे पे फंड नहीं है और मैं लगवाऊंगा। आए भी कुछ जने, उसके बाद 2 साल हो गए, लाइट तो एक भी नहीं गली में लगी है। विकास कार्य तो अच्छा होगा, गलियां भी बहुत अच्छी बन गई होंगी, क्योंकि सड़कें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इंडस्ट्री एरिया में। नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरत तो है, पर ये भी तो इंडस्ट्रियल एरिया ही है, ये उनके क्षेत्र में नहीं आता है। और एक दो 5 लाइटें लेने के लिए हम गए थे, तो 5 लाइटों को लिए भी नहीं, उन्होंने एक भी लाइट नहीं लगवा पाए। यानी गली तो क्या, सड़कें तो क्या, लाइट भी नहीं लगवा पाए। लाइट भी नहीं लगवा पाए। तो फिर अब 2027 में कैसा विधायक चुनोगे? है कोई ऐसा नजर में जो आपको? भाई 2027 में मैं तो यही चाहूंगा कि चौधरी अजीत सिंह, जो हमारे आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, 38 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नेतृत्व, उन्हें भाई टिकट प्रदान करें, सेवा का मौका प्रदान करें, ताकि वे हमारे साथ 24 घंटे खड़े तो रहते हैं। उनके प्रयासों से हमारे 2 लाइटें लग गई गली में, जबकि वे उनके पास इस वक्त पद कोई नहीं है, पर उनके प्रयासों से 2 लाइटें हमारी गली में लग गई हैं। जी, आप क्या कहेंगे विधायक जी? आप लोगों से तो मिलते होंगे। नहीं नहीं, आज तक कभी नहीं, हमने उन्हें देखा भी नहीं है। बस वही जैसे इन्होंने बताया, पोस्टर में ही देखा है जी। उनका, बस केवल नाम सुना है के आशुतोष जी, आशु मलिक जी हमारे विधायक हैं। बाकी इसमें वो क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर वोट करें? देखिए, हम लोग व्यापारी लोग हैं, तो हमारा तो अपने क्षेत्र के लिए ही है कि हमारी रोड अच्छी हो, हमारे पास लाइट अच्छी आए, यही मुद्दे होते हैं। भाई लाइट और सड़कें अच्छी होंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा और लोग को और ज्यादा रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल यही। तो फिर ऐसा 2027 में क्या मन बना है? ये फिलहाल तो पार्टी जिसे भी नेतृत्व देगी, लेकिन हमारा मन तो यही है कि अजीत जी को, चौधरी अजीत जी को टिकट मिले, क्योंकि वो हमारे बड़े अच्छे, उनके मधुरभाषी हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। तो इसलिए हमारा मन तो ये है कि चौधरी साहब को टिकट मिले इस बार। जी, आपके मन में क्या है इस बार? देखिए जी, जो आशु मलिक जी हैं वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ से जो है हिंदू जाति के लिए तो वो कुछ करना नहीं चाहते। ज़्यादातर वो मुस्लिम इलाकों में जो है उनका प्रभाव है, यहाँ तो कुछ नहीं करा उन्होंने। और ये भी जो भी है, यहाँ थोड़ा बहुत जो विकास है ये इंडस्ट्रियल एरिया में, ये भी खुद अपने पैसों से हम लोगों ने सबने मिलजुल के किया हुआ है। जी। तो फिर इस बार 2027 में क्या कुछ मन बनाया है, क्या देखना? यही विचार है कि चौधरी अजीत सिंह जी को जो है इस बार जो है चुना जावे,
हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं। और बहुत लंबी लिस्ट है चौधरी अजीत सिंह की। देखिए वो काफ़ी पुराने हैं और इस बार मौका उन्हें मिलना चाहिए। और लोगों को क्या? देखिए और लोगों को तो अब ये तो ऊपर का जो है वो तय करेगा कि किसे वोट। आप चौधरी साहब, जी मैं तो मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर आप? मुद्दे यही हो कि विकास हो। जी आप क्या मुद्दे लेकर वोट करोगे? नहीं, हमारा तो ये कहना है कि जी जैसे मोदी जी की सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार है, हम चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार हो। अगर चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से खड़े होंगे, यहाँ पे देहात में उनके आने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। तो मेन तो मुद्दा यही है सभी का, जो है विकास कार्य होने चाहिए, और वो अजीत सिंह जी से बढ़िया कोई नहीं करवा सकता। जी। एक मिथक ये भी है यहाँ पर, जिस पार्टी का विधायक सरकार होती है उस पार्टी का विधायक ही नहीं बनता, तो इस बार उस मिथक को तोड़ोगे? बिल्कुल 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 जी, अगर अजीत सिंह जी खड़े होंगे तो बिल्कुल 100% टूटेगा ये विधायक, ये मिथक। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और एक ही उद्यमियों की मांग है कि चौधरी अजीत सिंह को टिकट दिया जाए। और भी लोग उनसे बात करेंगे। भाई साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी तमाम चुनाव देखे हैं और बहुत सारे विधायकों को बरता भी है, मैं यही कहूँगा आजमाया भी है। और लोग क्या, तो आपके क्षेत्र की बात करें तो कौन विधायक बेहतर होगा? तो विधायक तो बीजेपी का ही होना चाहिए। ऊपर सरकार बीजेपी की है, नीचे विधायक दूसरी का है, वो बन ही नहीं पाता, ना वो काम कर पाता है, ना उसे इतनी योजनाएं मिलती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी का ही आए, चाहे देहात हो और चाहे शहर हो, उसमें बीजेपी का ही आना चाहिए, तभी विकास कार्य होगा, तभी उसे गति मिलेगी। तो बीजेपी के तमाम लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, सैकड़ों की तादाद में लोग टिकट मांग रहे हैं। कोई है ऐसा आपकी नज़र में जो बेहतर उम्मीदवार हो, जो आपने? देखो ऐसा है, कार्यकर्ता तो सारे बहुत बढ़िया हैं, सभी टिकट के दावेदार हैं, लेकिन जो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हो, वो आरएसएस का हो, तो बीच संघ से जुड़ा हो, किसी चीज से भी हो, लेकिन जो आदमी कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे की समस्याओं का समाधान करेगा, विधायक उसी को बनना चाहिए। कौन है आपकी नज़र में, कोई है ऐसा चेहरा? अजीत सिंह जी बहुत बढ़िया नेता है। नेता क्या, कर्मठ कार्यकर्ता है। वे हर एक का दुख दर्द समझते हैं और जो समस्या उसका समाधान भी करते हैं। ये नहीं कि कुछ नेता तो ऐसे होते हैं, समस्या तो सुन ली, समाधान नहीं होता है। आपने कहा भाई मेरे थाने का ये काम पड़ेगा, अच्छा ठीक है जी हो जाएगा, हुआ ही नहीं। अपने आप ही धक्के खा रहे, ये नाली बनी ही नहीं, अपने आप ही धक्के खा रहे, अपने आप ही बनवा ली। लेकिन अजीत सिंह के अंदर ये क्वालिटी है कि वो सही मायने में हर एक समस्या को समझते हैं और उसका समाधान करने में पूरे सहायक। ऐसे कौन से मुद्दे हैं उद्यमियों के जिनको लेकर आप वोट करोगे? उद्यमियों के तो बहुत मुद्दे हैं, लाइट होनी चाहिए, सड़क पक्की होनी चाहिए। आज तक जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब में कच्ची सड़कें मिलेंगी, आप मोस्टली देख लेना, कहीं ट्रक धसा खड़ा है, जबकि यहाँ पर लोडेड ट्रक जाते हैं आते हैं। ये तो सीसी रोड बननी चाहिए, नहीं बनती, जबकि ये विधायक निधि में आता है, लेकिन पता नहीं वही विधायक निधि कहाँ जाती है, समझ नहीं आती बात। जी, आप कितने संतुष्ट हैं जो मौजूदा विधायक? हमने तो मौजूदा विधायक से अब तक मुलाकात ही नहीं करी, संतुष्ट तो क्या होंगे। हमें तो यही नहीं पता कौन है यहाँ पे मौजूदा विधायक। जी। आप शक्ल देखने की बात कर रहे हैं, हमने संतुष्टि की बात कर रहे हैं। हमारा मानना तो यह है कि नेता वही हो जो सबको साथ लेके चले और समस्या को सुने। और इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया से व्यापारी के पैसा इतना जाता है, ये गवर्नमेंट चल रही है, व्यापारियों के पैसे चल रही, तो व्यापारियों का ध्यान नहीं है। ऐसे नेता तो खड़ा कर देते हैं लोग कि भाई आशू मलिक जैसे, जो जानते ही नहीं किसी को। ये क्या बात हुई भाई? तो ऐसे लोगों को आगे खड़ा करो जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा दिखाई दे, उसे हर आदमी जानता हो, उस एरिया का कम से कम एक आदमी जानता हो, कोई भी हो। हम तो अजीत सिंह जी को भाई कहेंगे कि भाई उन्हें करो आगे, क्योंकि जुड़ के चलने वाला आदमी हो वो, बिना काम के भी खड़ा आदमी साथ में सबके। कैसा आदमी चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना कि हमारे सुख दुख तो छोड़ो, वो यहाँ पे हर वक्त वैसे ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, जाते हैं आते हैं, आप जाओ मिलो, सबसे आगे खड़ा होता है बेचारा। ये हमारा तो मानना यही है कि भाई ऐसे आदमी साथ लगो जो सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। आप किसको पसंद करेंगे, क्योंकि 2027 का बिगुल बज चुका है और तमाम लोग आप लोगों के पास वोट मांगने भी आएंगे, टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे और कैसा? मुद्दा तो भाई साहब एक इंडस्ट्री ओनर का क्या है, उसको लाइट की व्यवस्था चाहिए, सड़कों की व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बेसिकली यही एक इंडस्ट्री के मुद्दे हैं। इंडस्ट्री वाले से आप टैक्स तो ले रहे हो, बट इंडस्ट्री को दे क्या रहे हो फैसिलिटी के नाम पे? इंडस्ट्री को क्या चाहिए आज की, ग्रो कैसे करेगी इंडस्ट्री, बताओ आप। रोजगार भी डेफिनेटली एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए? रोजगार के लिए उसे फैसिलिटी चाहिए, लाइट चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वो कुछ भी तभी नहीं- रोजगार दे पाएंगे। वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई आके थ्रेट दे जाए,
उस विधायक का क्या करोगे जो विधायक यहाँ अवेलेबल ही नहीं है? वो तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है जो मौजूदा विधायक है, पैराशूट से पैराशूट से हैं। आप तो जानते ही हो, तो वो चीज़ तो अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ तो उनकी। तो फिर ऐसा कौन चेहरा होगा जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें, जिसको आप विधायक चुन सकें? जो भी चेहरा है वो तो नेतृत्व तय करेगा। हमारा मानना ये है अजीत सिंह चौधरी एक ऐसा चेहरा है जो आपके सुख और दुख का साथी है, वो आपके लिए 24/7 खड़ा है। बिना पद के वो इतना कर्मठ कार्य करता है आज की डेट में। उस शख्स को आप बिना फोन करे कहीं भी उपस्थित पा लो, कहीं भी, एनी टाइम। हम तो चलो परिचित हैं, जो परिचित भी नहीं है वो उनके लिए भी 24 घंटे खड़े हैं। तो हम पब्लिक को और क्या चाहिए भैया? इसके अलावा और क्या डिमांड है हम पब्लिक की? कोई बहनामा तो कराने से रहा दूसरा अपना, भाई इतना ही है और क्या। जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम लोग हैं, मुद्दे सब बता रहे हैं, लेकिन जो विधायक जो मौजूदा है समाजवादी पार्टी के आसू मलिक, उनके कार्यों से आप कितना समझते? भैया हमने तो आज तक देखा भी नहीं उनको। हम मिले ही नहीं, हमने हमारे पास कोई आया। परेशानियाँ वही हैं इंडस्ट्री की जो आज बता रहे हैं सारे। भाई लाइट, सड़कें वगैरह जो भी हैं, एक पानी की निकासी है, नाला आज तक नहीं बना है। हम कह के थक गए, यहाँ वालों को भी कह के थक गए कि नाले की निकासी निकालो पानी की। नाला है ही नहीं यहाँ पे, पानी नहीं। टैक्स तो आप लोग दे रहे हैं सर, आप बहुत हम तो टैक्स देने के लिए हैं जी, हम तो टैक्स देने के लिए हैं। हमें तो निचोड़ लो, इतना निचोड़ना, हम तो और कुछ नहीं है हमारे साथ। किससे उम्मीद है आपको? भाई यही चेहरा एक सामने आया ना, यहाँ पे हमारे जो विधायक बन जाए तो चौधरी साहब, तो बहुत बढ़िया। बाकी तो करना तो ऊपर वालों ने जो। देखिए, मातृशक्ति भी हमारे बीच है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी उद्यमी हैं, आप भी देख रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्री एरिया वाले बहुत परेशान हैं अपने गलियों को, सड़कों को लेकर बिजली पानी। हाँ जी, नाली तो बहुत ज़्यादा गंदी रहती है यहाँ पर। मैं आती हूँ, रोज ही आती हूँ अक्सर। लाइट की भी बहुत समस्या रहती है यहाँ पर, तो हमें तो एक अच्छा ही वो चाहिए कि जिससे परेशानी, अब लेडीज़ भी आने लगी हैं जैसे यहाँ पर। देर सवेर अगर रात के अंधेरे में अगर स्टाफ को निकलना पड़े हाँ हाँ, तो फिर थोड़ा सा होना चाहिए लाइट पर। और नालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हैं अब, तो भाई उनको ही आना चाहिए अजीत तो इस बार किस क्या मन बनाया है 2027 में? अजीत जी का ही मन बनाया है। बाकी लोग जो हैं, भाई आजू मलिक भी आप लोगों को नहीं चुना है, यहाँ की जनता ने, और आप अब उसको नकार रहे हैं, तो चौधरी अजीत सिंह ही क्यों? बस वो अच्छी नेचर के हैं, थोड़ा मतलब अच्छे हैं, बात मान लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग हैं और सभी लोगों का ये उद्यमी लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे की बात रखी है कि जो चौधरी अजीत सिंह है वो चुनाव में आए। सबकी पसंद एक ही नाम बनता जाए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।